अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आप हुआ है आफ्टरनून और आपको जैसे कि लग ही रहा होगा कि काफ़ी खुश दिख रही हूँ मैं। तो सच में मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत सारे अबाइज आए हैं जो इंटरनेशनल मेरी ट्रिप है उसके लिए, और सबको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करते ही रहती हूँ, तो उसी के बिहाफ ये मुझे अबाइज आए हैं। और मैं सारी अबाइज आपको वहीं पे शो करूँगी और उनका आईडी टैग करूँगी। अगर आपको उनको लेना है तो आप उस पर जाके ले सकते हो। और उन्होंने बहुत सारे अबाइज भेजे हैं, बट ये जो है एक्चुअली ये बॉडी फिटिंग है, तो मुझे बॉडी फिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं इसको शर्ट की तरह यूज़ करने वाली हूँ। और इसके इनर के लिए मैं जा रही हूँ कुछ सिलेक्ट करने, और शायद मेरे खुद के डिज़ाइंस डालूंगी और इसको मैं यूज़ करूँगी शर्ट की तरह। तो फिलहाल तो मैं जा रही हूँ शॉपिंग टाइम, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है मेरे जाने में। तो सारी पैकिंग करने के पहले मैं सोची कि सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। तो सुपारी खा लिया मैंने, ये मीठी सुपारी मुझे बहुत पसंद है ना। तो ये लो, अच्छा वाला नाम लो, अच्छा वाला नाम। तो इसीलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, बोलने में थोड़ी सी मीठी मीठी है ना, तो मीठापन में मेरा बोलती रुक रही है। तो और हाँ, स्पेशल चलो पहले ही आपको थैंक्स बोलती हूँ। मेरे जो आज के व्लॉग में हेटर्स लोग ने भी मुझे आंसर्स किया, और मेरे जो लविंग पर्सन है वो तो करते ही रहते हैं मुझे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दोनों नज़रिए से मुझे देखने मिला कि जो मैं अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी रहती हूँ, तो उसके लिए लोगों की सोच क्या रहती है। किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने हेट किया, पर आई डोंट माइंड, मैं दोनों से खुश हूँ। हेटर्स लोगों का स्पेशली थैंक्स, क्योंकि आप बोलते हो मतलब आप जलते हो। तो मैं नहीं चाहूंगी यार आपको जले, क्योंकि जलने से ना मतलब तकलीफ होती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको तकलीफ हो, पर आप जानबूझ के अगर ये चीज़ लेना चाहते हो तो यो विश, ठीक है। चलिए, अभी ये ज़्यादा बकवास करने का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत कम टाइम रह गया है और मेरे बच्चों का मेरा काफ़ी परचेज करना है। तो फिलहाल तो मैं चल रही हूँ अब शॉपिंग करने। चलिए, हम लोग शॉपिंग करते करते मेरा गला बहुत सूख रहा था, तो यहाँ से मेरा डेली नारियल पानी आता है ना, तो मैंने बोला आज गन्ने का जूस पीती हूँ। और एक भाई हमारे यहाँ मिले, माशाल्लाह हदीस की इतनी अच्छी बातें चल रही थी, तो मैंने बोला रुको भाई ज़रा मैं मेरा जूस ठंडा होने से पहले बता दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बातें चल रही थी कि दिल दिमाग खुश हो गया गले के साथ। मस्त शॉपिंग से आई घर पर, और अभी ड्रेस निकाली क्योंकि मुझे एक प्रोग्राम में बुलाए हैं, तो इंशाल्लाह वो प्रोग्राम अटेंड करूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा जो भी काम रहेगा वो ख़त्म करके फिर वापस आप लोगों के साथ बातें करूँगी। और देखती हूँ फिर कुछ स्पेशल चीज़ लगी तो बताऊँगी, या तो फिर अभी तो जहाँ प्रोग्राम जा रही है वहाँ तो थोड़ा सा व्लॉगिंग तो करूँगी। तो इंशाल्लाह अब मैं हो रही हूँ तैयार। तो चलिए फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद। चलिए, हो गई मैं तैयार और जा रही हूँ एक प्रोग्राम अटेंड करने, और इंशाल्लाह प्रोग्राम अटेंड करके और शॉर्ट्स वीडियो में आपको दिखेगा ही मैं कौन से प्रोग्राम में जा रही हूँ। और फिर इंशाल्लाह उसके बाद आके फिर कुछ तो कुछ गुफ्तगू। नाम है इनका। चलिए आ जाइए, मैं अपने तख्त पे सवार हो गई और आपसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हो गई, बिकॉज ये मेरा तख्त है, मैं यहाँ की महारानी हूँ, ये मेरा महल है, और ये मेरे राजकुमार है जो मेरे शूट कर रहे हैं, और मेरा राजा भाग गया है, ठीक है, राजा की तलाश है। तो चलिए इंशाल्लाह, मैंने कहा था ना कि मैं जाऊंगी, फिर इंशाल्लाह वहां से आने के बाद अगर कुछ लगे तो आपसे बातें करूंगी। तो जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह मुझे वहाँ इनवाइट किए थे, और फिर से अगेन मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर, अबू आज़मी साहब से, और बहुत अच्छी उन्होंने मेरे से बातें की, गुफ्तगू की। और आप सबको भी पता है कि गोवंडी के वो है, गोवंडी के MLA है, और इंशाल्लाह बस अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो जो भी काम करे अल्लाह उनको कामयाब करे। और चलिए अब हमारी जिंदगी की गॉसिपिंग अच्छा, मैं चलो अब थोड़ी सीरियस होके बात करती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने अभी जैसे मुझे इन दिनों देख रहे हो,
तो आपको क्या लगता है कि मेरी पहचान नहीं है, या मैं लोगों से मिलना नहीं जानती हूँ, या लोगों को हैंडल करना नहीं जानती हूँ? जब मेरे शौहर जाने के बाद 15 साल अपने बच्चों को जवान करी हूँ, तो हर दौर से गुजरी और बहुत मंजीवी मतलब जिंदगी से आगे निकली हूँ। तो मुझे पता है कि किसको जवाब देना है एंड किसको इग्नोर करना है। और अगर हम किसी से प्यार करते तो उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बिकॉज प्यार अगर चाहते हो तो उसके बदले में आपको बहुत सारे सेक्रीफाइस देना पड़ता है। शायद मैंने जिंदगी में सब कुछ, मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि अब मेरे बच्चों की बारी है ना यार, अब तो मेरी बस हो गई जिंदगी कमाने वाली। तो मैंने इसीलिए काफी चीजें सेक्रीफाइस करके प्यार पाने की कोशिश कर रही थी। तो आई डोंट थिंक मैंने गलत किया या सही किया, अभी तक मैं खुद अपने आप से ये सवाल कर रही हूँ। और हाँ, दूसरी बात, मैं बहुत अच्छे से लोगों को जवाब देना जानती हूँ, पर मैं चुप रहना और इग्नोर करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि खामोशी 100 जड़ की एक दवा है, ठीक है ना। तो अभी तक मैंने खामोशी इख्तियार की थी, बिकॉज मैं सोचती थी कि मैं अगर किसी को इल्जाम दूं और किसी की ऊपर तोहमत लगाऊं तो वो कौन है, वो मेरे हस्बैंड है। अगर उनके ऊपर मैं तोहमत लगाऊं तो उसके छींटे मेरे पे भी उड़ेंगे, मेरी भी इज्जत जाएगी, क्योंकि वो मेरी इज्जत है, मैं उनकी इज्जत हूं, मैं ये सोचती थी। इसीलिए मैं बहुत दिनों से खामोश थी। लेकिन जो इन दिनों आप भी देख रहे हो, और आप देखने के बाद मुझे मैसेज के जरिए आप खुलेआम नाम लेकर मुझे मैसेज लिखते हो कि आपके दुश्मन के साथ समथिंग, तो आप तो सोचिए, आप तो उनके साथ जिंदगी भी नहीं गुजारे, तब भी आप लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है। जो मेरे इंस्टाग्राम के और जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है, मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों को इतनी तकलीफ होती, तो मैं तो उनकी हमनवाज थी, मैं तो उनके निकाह में थी, तो मुझे किस तकलीफ से गुजर रही होगी मैं। और एक देखो, एक सिंगल औरत यहाँ यूट्यूब से वार, यहाँ इंस्टाग्राम से वार, और यहाँ जो मेरे अपने हैं उनसे अलग इमोशनली अत्याचार समझे, और फिर उसके बाद आप सबको पता है कि पूरा ग्रुप सवार, तो मैं अकेली कैसे झेलूं। फिर भी अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि बस मेरे 2 बच्चे हैं ना, जो मेरे 2 कंधे बहुत मजबूत है, और मेरे सर पे जो दुआएं चलती है ना मेरी माँ की, मेरे अल्लाह का करम है। और जिनके दर पे मैं जाती हूँ ना भिकारन बनकर, अल्लाह ने मेरे ये झोली में ना, और मेरे गरीब नवाज ने दौलत के साथ में अपनी जो छाव है ना, मीठी छाव, वो बहुत ज्यादा भर कर रखी है। तो इसीलिए शायद आज तक मैं गिर नहीं पाई, टूट नहीं पाई। और इंशाल्लाह देखो, मैं टूट जाऊंगी, मेरी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि जो औरत अकेले अपने शौहर जाने के बाद, और या फिर अपनी माँ बाप के घर में बहुत कड़कसर से जिंदगी आगे चली और देखी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे बहुत हजारों बहनें होंगे जो टूटेंगे। पैसे नहीं रहते, पैसे कोई मायने नहीं रहती, दौलत मायने नहीं रहती, सबसे मायने वाली बात होती है आपकी हिम्मत। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, तो आप दुनिया के हर चीज पा सकते हो। और शायद मैं माई सेल्फ जब मैं अपने अंदर झांकती हूँ ना, तो मुझे ये एहसास होता है कि हाँ, ये मैं चीज कर दिखाई हूँ, और मुझे बहुत प्राउड है माई सेल्फ में। अब जैसे अब देखो, छोटी अभी इन्होंने क्या बोला कि मैं जवाब नहीं दूंगा। आज आपने शॉर्ट्स वीडियो देखा ही होगा, और आप तो बड़े शौक से दोनों चैनल देखते हो ना यार, मजे लेने के लिए। यहाँ पे क्या चटकारे मिले और उसके बाद वहां से क्या चटकारा मिला, कौन सा टेस्टी आपको लगता है वो आई डोंट नो, पता नहीं, पर देखते तो जरूर हो। तो शॉर्ट वीडियो के जरिए क्या जवाब दिया, मुंह की भोली दिल की लोमड़ी। तो सच में मैं लगती हूँ क्या आपको ऐसी, मुंह की भोली दिल की लोमड़ी? अगर लोमड़ी होती ना, तो कब से चीर फाड़ करके खा के कल्टी 3 साल तक नहीं रखती, अंडरस्टैंड। तो छोड़िए अभी, लेकिन शॉर्ट वीडियो के जो शॉर्ट्स आएंगे तो उसके भी आंसर मिलेंगे यहाँ आपको, मिस्टर अयूब, ठीक है। एंड अभी भी मैं आपके निकाह में हूँ, डोंट वरी। और रो रहे हो ना, मैं क्या देख के प्यार, मतलब शॉर्ट वीडियो के जरिए जो आप डाले वो बता रही हूँ कि हाय मैं कहाँ फंस गया, मैं किससे प्यार कर लिया। 3 साल तक जो प्यार कर रहे थे, तुम्हें समझ में आया था कि मैं तब तो हो मेरे दुनिया में मेरे माँ के सिवा सिर्फ गोरी तू ही प्यार करती है, तेरे सिवा मुझे कोई प्यार नहीं करता है। मैंने बोला प्यार नहीं करते तो 4 बच्चे, तो बोले वो तो ठीक है, एक जिंदगी चल रही थी, भूल गए क्या? झूठ झूठ झूठ, शॉर्ट वीडियो में क्या बोलते हैं, झूठ झूठ, तंग आ गया मैं झूठ से। हाय अल्लाह, अभी कहाँ तंग आया, अभी तो बहुत बाकी है। और बहुत गलत चॉइस कर ली तुमने। मैंने तो तुमको दिल जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन तुमने
उसको पार करके अंदर से कलेजा फाड़ के मेरा बाहर निकाले, तो इसकी भापे भी सेको, है ना। और इंशाल्लाह चलिए फिर से अगेन एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा है ना, मेरे यूट्यूब के जो बहन है एक दूसरी और है, उनसे मैं थोड़ा मेंटली बहुत टॉर्चर रहती हूँ। बिकॉज आप देखो जानते नहीं, मैंने क्या कहा था कि आप अगर मेरे बारे में वीडियो डालते हो तो आप डालिए, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप मुझे लेके कोई मसाला डाल रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको व्यूज मिल रहे हैं, आपको उसकी अर्निंग होती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैं ये सोचती हूँ कि आपको रोजी का एक जरिया मेरे नाम का अल्लाह ने बनाया, तो मैं बहुत खुश थी। बट अब मैं देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा मतलब झूठ का सहारा ले रहे हो। और ये देखो, आपके ऊपर मैं स्ट्राइक तो नहीं डालूंगी, आप मेरे नाम का नाम यूज करते हो, मेरे वीडियोस, मेरे बच्चे के मेरे वीडियोस की पोस्ट यूज करते हो, तो आपको भी पता है यार, अभी मैं क्या छुपाऊं, मैं झूठे हुल पट्टी देती नहीं हूँ, जो करती हूँ बताती हूँ। लेकिन मेंटली मैं बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, तो उसके लिए मैं साइबर सेल में लेटर तो डाल ही सकती हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया का एक माध्यम होता है साइबर सेल, ठीक है। तो वहां पे आपको चैनल्स को लेके तो मैं एक लेटर तो डाल ही सकती हूँ, बिकॉज बड़े लेट प्रोसेस होगा पर होगा जरूर, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी अपना जो मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं हमेशा यही सब चीजों से इसको सॉल्व करी हूँ, ना कि मैं जाके गाली देना, किसी के आंग पे झगड़ा करना, ये सब मैं नहीं करी हूँ। पेन में बहुत ताकत होती है और लेट होता उसका फैसला पर मिलता जरूर है। तो बहन आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो, आप सच्चाई जानते नहीं हो, तो इसीलिए आप अपना चैनल चलाने के लिए मसाला लगा के मत बोलो किसी के बच्चे के लिए। और आप एक लड़की के लिए, एक लड़की को लेके जो मेरे बच्चों के दोस्त है, अब मेरे बच्चे लड़के हैं तो यार उनकी दोस्त तो लड़कियां भी रहेगी ना। अगर मेरे बच्चे लड़की होते तो उनके दोस्त लड़के होते। तो इसमें इतना आप लोगों को शो करके अपने चैनल को दिखाने के लिए आप लोगों को मसाला दे रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आपको करना है आप कीजिए, मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए और मेरे बच्चों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मुझे साइबर सेल में लेटर डालना। तो इंशाल्लाह मैं आज जिनसे मिलकर आई, और मैं आए दिन सबसे मिलते रहती हूँ, और मेरे एरिया में माशाल्लाह मेरे सीनियर से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाती, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कानून क्या है, और मैं खुद जानती हूँ कि हमको कहाँ लेटर देना, कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मैं ये भूल नहीं दे रही हूँ, मैं हकीकत में एक साइबर सेल में लेटर डालने वाली, बिकॉज ऑफ मेंटली मैं और मेरे बच्चे बहुत टॉर्चर होते हैं ये चीजों से, ठीक है। और आज मेरा बेटा क्या बोला, अभी आप चेंज कर दोगे तो रुको मैं आपके फोटो लेता हूँ। तो मैंने बोला नहीं भैया, अभी मैं फोटो नहीं दूंगी, मुझे खाना है आइसक्रीम, तो चल मुझे आइसक्रीम खाने लेकर। तो मतलब चलो, मैं बोला ऐसे नहीं चलूंगी। और इंशाल्लाह मेरी जाने की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत जल्दी दिखने ही वाली है इंशाल्लाह। आज तो मैंने मेरे अबाए जो आए हैं बहुत सारे, लास्ट टाइम आपने देखा था ना मुझे दुबई में अबाए पहनते हुए, तो इंशाल्लाह अभी भी फिर से अबाए में ही मैं आपको दिखने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आइसक्रीम खाने चलूं कि नहीं चलूं? चलो चलो चलो, आइसक्रीम खाना है मुझे। और फिर से आके आपको एक बात बोलूं, मैं दुनिया के चाहे मिनिस्टर से भी मिलकर आती हूँ, तो फिर रात को आके मुझे फिर वापस चूल्हा चौका करना पड़ता है, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जो मेरी जिंदगी है ना, घर गृहस्थी की जिंदगी, उससे कभी दूर हूँ, क्योंकि शायद यही एक चीज है जो मेरे घर से मुझे बांध कर रखती है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाती है कि एक औरत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप बाहर जाते हो तो वो एक ठीक है कि अगर आपके सर पे आपके शौहर नहीं है कमाने वाले, और अगर है जो लेडीज मतलब मिलकर अपने हस्बैंड के साथ काम करती है और वो भी अगर जाते हैं, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आने के बाद अपने फैमिली का ध्यान। और फैमिली का ध्यान कैसे होता है, मेन होता है उनके पेट से शुरू होता है, मतलब खाना। अगर आप अच्छा कुकिंग करोगे ना, तो वो टेस्ट लेके मुंह से खाएंगे और उनके पेट पे जाके बात, और पेट में जाने तक दिल पहले आता है, तो दिल में उतरती है बातें। ये सब बारीकी की बातें होती है जो फैमिली को एकदम हमारे क्लोज रखने की बातें होती है। जैसे कि आप कहीं से भी बाहर से आते हो और उनके लिए प्यार मोहब्बत से खाना बनाते हो, और वो खाना उनको प्यार से खिलाते हो, तो खाना मुंह से शुरू होता है, लेकिन जब यहाँ से उतरते उतरते यहाँ से उतरते उतरते पेट में जाता है, तो जब यहाँ से उतरता है तो सबसे कीमती चीज होती है इंसान का दिल, और दिल में ये चीज उतरती है। तो मैं देखो, ये बहुत छोटी छोटी बातें मेरी जिंदगी में मायने रखती है। और इंशाल्लाह मुझे समझाने वाले देखो कोई बड़े लोग नहीं है मेरे सर पर, ना मेरे माँ बाप है, ना मेरे सास ससुर है, इवन मेरे हस्बैंड थे जो मेरी बड़ी उम्र के हस्बैंड इसलिए की थी क्योंकि काफी सारी उनकी बातें सुनी थी,
तो मैं उनकी बातों में बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी बातें सुनना, और इस्लाम की बातें करते थे और अपनी जिंदगी की जो उनकी जिंदगी बीती हुई जिंदगी, जो बिजनेस करते थे फिर वो अप डाउन हुए, तो मैं बहुत बिलीव करती थी। मैं बहुत सारी उनकी बातें सुन के मुझे अच्छा लगता था बहुत। तो इसीलिए शायद मैंने बड़ी उम्र के हस्बैंड थे, वो मेरे से 2 साल बड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता था कि चलो एक हम उम्र है मेरे, तो हमारे दोनों की सोच बहुत मिलके चलेगी। और अगर मैं कहीं अगर कुछ गलती करूँ तो वो मुझे संभाल लेंगे, वो कहीं गलती करे तो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि उम्र का तकाजा जो होता है ना वो बहुत साथ देता है साथ चलने में। जैसे एक छोटी उम्र की औरत से अगर आप शादी कर लो ना तो वो शादी बहुत जल्दी टूटने का डर रहता है, क्योंकि एक अल्लड़ उम्र की समझ और एक बड़े उम्र की समझ में बहुत फर्क रहता है। तो मेरी सोच ऐसी है, मेरी ऐसी सोच से ही मैं जिंदगी बिताती हूँ, मेरी सोच में यही सब चलते हैं। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे भी तो बहुत जिंदगी और आगे भी बहुत सारी बातें हैं। इंशाल्लाह आप शॉर्ट वीडियो डालते रहिए, मैं आपको जवाब देते रहूंगी। और जिस दिन आप बैठ के फिर लाइव करोगे फिर तो बड़ा 25 मिनट का वीडियो दूंगी। तो इसी बातों के साथ चलिए फिर मैं यहाँ का ब्लॉग एंड करती हूँ। क्या करना है आपको, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, बिकॉज मसालेदार न्यूज सायरा सत्तानी चैनल पे मिलने लगी आप लोगों को।